वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज हम दी इलियड के बारे में जानेंगे। ये होमर की एक फेमस वर्क है कंपोज्ड अराउंड 8th सेंचुरी बीसी। होमर के बारे में कई लोगों का ये मानना है कि ये एक ब्लाइंड सिंगर था और इलियड, ओडिसी ये सभी इसी के वर्क्स हैं। तो वहीं कई लोग ये मानते थे कि कुछ अननोन लोगों का एक ग्रुप है जिसे होमर कहते हैं और उन्होंने ही कंपोज किया है दी इलियड। और इस पोएम में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ट्रोजन वॉर। लेकिन ट्रोजन वॉर समझने से पहले हमें उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना होगा कि इस वॉर का आखिर कारण क्या था। ये नक्शा है उन दोनों किंगडम का जिनके बीच ये लड़ाई हुई थी। एक तरफ था ट्रॉय और दूसरी तरफ ग्रीक्स। अब हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स को देखेंगे। ग्रीक साइड से जो लड़ रहे थे उनमें था एक्लिस। ये इस स्टोरी दी इलियड का सेंट्रल कैरेक्टर है and he is the greatest warrior. Patroclus, ये एक्लिस के लिए सबसे खास इंसान था, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड। एगमेनॉन, ये माइसिनी किंगडम का राजा था और ग्रीक आर्मी का कमांडर इन चीफ। ग्रीक साम्राज्य कई छोटे छोटे किंगडम्स में था जैसे स्पार्टा, माइसिनी, और उनमें से माइसिनी सबसे स्ट्रॉन्ग किंगडम था, इसलिए वहाँ का राजा इस पूरे ग्रीक आर्मी को लीड कर रहा था। ओडिसस, ये ग्रीक आर्मी की तरफ से सबसे स्किल, लॉयल और सातिर डिप्लोमेट एंड वॉरियर था। ग्रेट एजेक्स, ये काफ़ी लंबा चौड़ा ताकतवर सोल्जर था। एक्लिस के बाद यही सबसे ज़्यादा ताकतवर था ग्रीक आर्मी में। नेस्टर, ये ग्रीक आर्मी में सबसे वरिष्ठ राजा था जो एगमेनॉन का सलाहकार था। मेनेलॉस, स्पार्टा का राजा और एगमेनॉन का भाई, और इसी की वाइफ हेलेन ट्रॉय के राजकुमार के साथ भाग जाती है और ये लड़ाई जो है वो स्टार्ट होती है। अब हम देखेंगे ट्रोजन साइड से कौन कौन लोग थे। हेक्टर, ट्रोजन आर्मी का सबसे इंपॉर्टेंट वॉरियर, ये ट्रॉय का राजकुमार था। ट्रॉय के राजा प्रायम और रानी हेकुबा का बेटा। पैरिस, इसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते थे। प्रायम और हेकुबा का छोटा बेटा। हेलेन, मेनेलॉस की वाइफ जो पैरिस के साथ भाग जाती है। एंड्रोमेकी, हेक्टर की वाइफ। क्राइसिस, अपोलो जो एक ग्रीक गॉड है ये उनका पुजारी था। क्राइसेस और ब्राइसेस ये दोनों ट्रोजन वोमन थी जिन्हें ग्रीक आर्मी ने अपने कैंप में बंदी बना के रखा था। एनियस, ग्लाउकस, पॉलीडेमस ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉरियर थे जो ट्रोजन के साइड से लड़ रहे थे। इस वॉर में भगवानों का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था। वो भी दो गुटों में बटे हुए थे। वो डायरेक्ट बैटल फील्ड में उतर के लड़ाई तो नहीं कर रहे थे, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट जरूर कर रहे थे, और ये सभी गॉड्स ट्रोजन को सपोर्ट कर रहे थे। जियोस, ये भगवानों के राजा थे और इनका थोड़ा बहुत न्यूट्रल स्टांस था, पूरी तरह से ट्रोजन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अपोलो, ज्यूस और लीटो के बेटे, धनुर्विद्या और संगीत के देवता। आर्टेमिस, ज्यूस और लीटो की बेटी, गॉडेस ऑफ आर्चरी। एरिस, सन ऑफ ज्यूस एंड हेरा, गॉड ऑफ वॉर। एफ्रोडाइट, ज्यूस और जियोनी की बेटी, गॉडेस ऑफ लव। इन्होंने पेरिस और हेलन को भी बहुत सपोर्ट किया था। और ग्रीक्स या एकियंस बोलो, इनके सपोर्ट में ये सभी गॉड्स थे। हेरा, क्वीन ऑफ गॉड्स, ज्यूस देवताओं के राजा थे और ये देवताओं की रानी, ये ज्यूस की सिस्टर और वाइफ थी। एथेना, डॉटर ऑफ ज्यूस, गॉडेस ऑफ विजडम एंड क्राफ्ट। थेथिस, सी गॉडेस, ये एक्लिस की मदर थी। इन सभी के अलावा और भी गॉड्स लड़ाई में इन्वॉल्व थे, उनके जिक्र मैं लड़ाई के टाइम पे ही करूँगा जब उनका रोल आएगा। और ये सभी मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने जान दिया है। अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे कि क्यों कुछ गॉड्स ट्रोजन के खिलाफ ग्रीक का साथ दे रहे थे और कुछ ट्रोजन्स के फेवर में थे। द ट्रोजन वॉर एंड इट्स रूट्स। ट्रोजन्स जो है वो अपनी किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ी सी दीवार बनवाते हैं जिसमें वो समुद्र के देवता पोसाइडन की हेल्प लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वो उन्हें कंपनसेट नहीं करते उनके इस हेल्प के लिए, जिसकी वजह से पोसाइडन उनसे काफ़ी नाराज होते हैं और वो ट्रॉय के ऊपर से डिवाइन प्रोटेक्शन, दिव्य सुरक्षा विड्रॉ कर लेते हैं। उस वक्त ट्रॉय के राजा थे प्रायम और रानी हेक्यूबा। व्हेन हेक्यूबा वाज प्रेग्नेंट विद पेरिस, उसे बार बार ये सपने आते थे कि उनका ये होने वाला बच्चा ही इस पूरे किंगडम के डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा।
इसलिए वो लोग ज्योतिषी से मिलते हैं और ज्योतिषी भी ये भविष्यवाणी कर देता है कि हाँ, आगे चल के ऐसा होगा। राजा रानी को तो पूरे किंगडम के बारे में सोचना पड़ता है ना, एक बच्चे के कारण पूरे किंगडम को तो खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि पेरिस को वो माउंट ईटा नाम के पहाड़ पे छोड़ आएंगे मरने के लिए। लेकिन पेरिस बच जाता है, उसको एक शेफर्ड एडॉप्ट कर लेता है। जजमेंट ऑफ पेरिस, ये भी एक कारण बना क्यों कुछ गॉड्स ट्रोजन के खिलाफ थे और कुछ उनके फेवर में। ग्रीक साइड की माने तो दी इलियड शुरू होती है पेलस और थेथिस के वेडिंग सेरेमनी से। वहाँ पर गॉडेस एरिस, विवाद अराजकता की देवी, वो एक गोल्डन एप्पल नीचे की तरफ फेंकती है एक मैसेज के साथ, फॉर द फेयरेस्ट। हेरा, एथेना और एफ्रोडाइट ये तीनों क्लेम करती है कि ये एप्पल मेरे लिए है। पेरिस भी वहाँ पर होता है और उस वक्त वो बच्चा था और उससे ही डिसाइड करने के लिए चुना जाता है कि तीनों में कौन सबसे ज़्यादा फेयर है। तीनों गॉडेस पेरिस से अपना नाम बुलवाने के लिए पेरिस को प्राइज ऑफर करती है। हेरा जो क्वीन गॉडेस है, वो पेरिस को ऑफर करती है कि पूरे एशियन कॉन्टिनेंट पे वो रूल करेगा अगर वो उनका नाम लेता है तो। एथेना जो गॉडेस ऑफ विजडम है, पेरिस को ब्लेसिंग देती है कि अगर वो उनका नाम ले तो वो हर जंग को जीत लेगा और वो एक काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति होगा। एफ्रोडाइट जो है वो उसके नेचर को समझती थी, इसलिए वो उससे ये प्रॉमिस करती है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी उसकी वाइफ बनेगी। पेरिस डिसाइड करता है और फाइनली एफ्रोडाइट को चूज कर लेता है। इससे वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन बाकी दो गॉडेस काफ़ी नाराज होती है पेरिस से और इसीलिए ट्रोजन वॉर में वो ट्रोजन्स के खिलाफ ग्रीक का साथ दे रही थी। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। पेरिस अब बड़ा हो चुका है और वो इस बात को अब जानता है कि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और फाइनली वो अपनी रियल फैमिली के साथ रहने लगता है। एक दिन वो और उसका भाई हेक्टर स्पार्टा के राजा मेलेनॉस से मिलने जाता है कुछ डिप्लोमेटिक पर्पस से। पेरिस और मेनेलॉस की जो वाइफ है हेलन, वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी लाइक करते थे और इसी विजिट के दौरान पेरिस हेलन को साथ में भगा ले जाता है। कई साहित्यकार का मानना है कि हेलन अपनी मर्जी से भागी थी। वहीं कई क्रिटिक्स ये मानते हैं कि ऑल्दो दे लव्ड ईच अदर बट पेरिस जो है वो हेलन को किडनैप करके ले जाता है। जब मेनेलॉस को इस बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है। पहले तो वो डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत करके हेलन को वापस लाने की सोच रहे थे, लेकिन जब पेरिस मना कर देता है तो फाइनली वो लोग ट्रॉय पे अटैक करते हैं और यहीं से ट्रोजन वॉर की शुरुआत होती है। अब नेक्स्ट हम ट्रोजन वॉर पढ़ेंगे और दी इलियड पूरा कंप्लीट। फिर एग्जाम ओरिएंटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। See you soon. Stay happy and healthy.